इधर आना, बच्चे की दुकान पे वेट कर रहा हूँ। किसी को बताना मत मुझसे मिलने आ रहा है। चल बंद कर, इंतज़ार शुरू करने दे। दो मगज मेरे बादशाह। ये जो लड़का मिलने के लिए आ रहा है उसके साथ ड्यूटी देनी है तुमने। वो तुम्हें बताएगा कौन है जिधर डॉन। मार दूं? नहीं, बुलाकर पाए खिलाना उसको, मुजरा दिखाना और देखते ही फड़का देना मेरे बादशाह, ऐसे कि तेरे जाने से पहले ठंडा पड़ जाए ना। पकड़ के लाना मेरे पास, तफ्तीश करनी है उससे। नहीं करनी तफ्तीश, देखते ही गोली का ऑर्डर है उसको। आ गया वो। और खैर तो है ना, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? सोचा पायशाही खिलाता हूँ तुझे, जान छन बनाता हूँ तेरी। आजा। ये साईं है, बस देखने में साईं है। ये रहेगा तेरे साथ, बस इसको जलवा करवा देना उसका, फिर खिसक जाएंगे। पर वो शहर छोड़ के चला गया काम ही, बड़े दिनों से नजर नहीं आया। लंदन गया है या कहीं और? नहीं, लंदन नहीं गया। उल्टी उल्टी सुनने को ये भी मिली थी कि परी पैकर के पास होता है। यकीन नहीं आया मुझे। मुझे यकीन आ गया है। तो साईं के साथ बैठ कर पावे खा, मैं आता हूँ। प्रॉमिस करो, अब आप भी आओगी मेरी तरफ। प्रॉमिस। एसपी साहब बाहर खड़े हैं, मुझे देखते ही बोले कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। क्यों? मैं बताती हूँ। एक दफ़ा उन्होंने इस घर पे रेड की थी, ऐसे और कामी को गिरफ्तार किया था इस घर से। अब कहते हैं कि अनजाने में इस घर की बेहुरमती हो गई थी। लेकिन अगली बार आए तो आएंगे, मैं समझाऊंगी उन्हें कि आ जाइए, माफ़ी मिल गई। अरे मिल गई है माफ़ी। दोस्ती में कहाँ याद रखते हैं कि दुश्मनी में क्या हुआ था। हाँ, मैं समझाऊंगी उन्हें। चले? मैं आपको बाहर तक छोड़ती हूँ। हाँ, आप मत जाइएगा, बाहर वो भी खड़ा है। कौन? इनका भाई। आइए। कितने साल पुराना होगा ये घर? होगा कोई 1000 साल पुराना। नहीं नहीं, इतना पुराना नहीं हो सकता। कार को ईंटें गारा देखकर नहीं पहचानते माई बाप, अंदर रहने वालों को देखकर पहचानते हैं। पूरे 900 साल की है लुबना हमीद, तो कितने साल का हुआ ये कार? हसीना जनाबे अली आ गई है। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब। वालेकुम सलाम। अगली बार आ जाइएगा, माफ़ी मिल गई है। जी आऊँगा, डेफिनेटली। अल्लाह हाफ़िज़। आंटी को बाय करो। बाय बाय। बाय 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 बाय। तुम भी जा रहे हो? आओ ना, चाय पिलाती हूँ। नहीं, थैंक यू।
ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन? अरे वही स्वीटी का भाई। वो कहाँ है? अभी निकलेगा। निकला है, भागो। ये क्या कैरेक्टर है? घर भी देख लिया और आ भी गया। पहुंच भी गया। वो बेल दे रहा है लुबना जी। उसकी इतनी हिम्मत के दरवाजे पर बेल दे? जाओ जाके देखो कौन है। मैं तो नहीं जाऊंगी। 100% वो ही है। जाना कौसर, जाके देखना कौन है। मैं बच्चों से खेलते खेलते थक गई हूँ। बच्चों से तो मैं खेल रही थी। वही ना, तो मैं बातें कर रही थी। आसफा तो इतना बोलती है कि अल्लाह ही तौबा। जाना, जाके देख ले कौन है। जाना जाना, चल जा, जाके देख। या अल्लाह, वही हो कमीना। कौन? अरे कोई है तो बोले कौन है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मिलने आया हूँ किससे? उससे जिसने चपेड़ मारी थी। उसके नाम की पर्ची निकली है। पर्ची? तुम्हारी नहीं निकली। क्या बकवास कर रहे हो? निकल जाए यहाँ से। और तुम्हारी बदतमीजी की वजह से तुम्हारे नाम की पर्ची नहीं निकली। खुदा की कसम, अगर परी पैकर को पता चल गया ना तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख देगा। और डराओ ना मुझे समझाओ। चलो समझा देती हूँ तुम्हें। ये लुबना हमीद का घर है। यहाँ दरवाजे के करीब से कुत्ते बिल्ले गुजर जाएं तो परी पैकर को पता चल जाता है। आगे तुम समझ लो कि उसे पता चल जाए तो वो क्या करता है। मारता होगा, पता कर लिया मैंने। पहले मारता है, बाद में कहता जाओ भाई माफ कर। तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? और प्यार में जिसने जान की परवाह की, फिटे मुंह उसका। तुम्हें प्यार हो गया है? किससे? उससे जिसने चपेड़ मारी थी। कसम खाओ। और कसम खाने की जरूरत नहीं है मुझे, उसके नाम की पर्ची निकली है। पर्ची निकलने का मतलब कुदरत की तरफ से इशारा हुआ। इशारा? कैसा इशारा? और तुम नहीं समझोगी अनफॉर्चुनेट। जाओ बुलाओ उसे। अच्छा मैं बुलाती हूँ, तुम यहाँ से हिलना मत। हाँ ले, वो यहां से तो मैं 200 साल तक नहीं लूंगा। मुबारक हो लुबना जी, आपके नाम की पर्ची निकल आई है। आपके पिया आए हैं बाहर, उनको कुदरत की तरफ से इशारा हुआ है। कौन आया दरवाजे पर? वही है, आपकी नाम की पर्ची लेके खड़ा है। पर्ची मतलब कि उसके नाम अलॉट हो गई हो आप। परी पैकर की छुट्टी। सच्ची करंट है कमीने में। देखो किस तरह जान हथेली पे लिए खड़ा है। मिलने आया मुझसे? पता नहीं, मुझे तो लगता है लेने आया है। पर्ची में क्या लिखा था? लुबना हमीद। जिस तरह कमेटी नहीं निकलती उस तरह निकली हो आप। परी पैकर को फोन तो लगाओ। आय हाय, वो तो बहुत मारेगा उसे। कहा ना, फोन लगाओ।
हेलो लुबना जी। स्वीटी के भाई को जानते हो तुम? स्वीटी का भाई? वो कमीना रंगू इंडिसेंट। मेरे दरवाजे पर खड़ा है मेरे नाम की पर्ची लेकर। नहीं समझा। मैं भी नहीं समझी। तुम आओ जरा बैठकर समझो उससे और मुझे भी समझाओ। यहाँ आने की परमिशन है तो काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता नहीं काटना। चेता टॉम तेरे पास होता है। उतनी बात पूछ जितनी औकात है तेरी। चल फुट। मेरे हवाले कर उसे अभी इसी वक्त। तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। जा मेरे बादशाह। बात मेरे हाथ से निकलती जा रही है। चुन्नी के कातिल को बना दिया तूने। याद रखना, हिसाब लूंगा। बंदा कुत्ता होए पर कम ही ना होए। बंदा मकार होवे पर यार मारना होवे। हिम्मत है तो बचा ले उसको। बस नजर आने की देर है मेरे बादशाह। वो है चेता टॉम। इस रिक्शे के पीछे लगा। चल 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 निकल निकल। और गिरबान से पकड़ना बड़ा इंडिसेंट होता है परी पैकर। ओए हाथ छाती से पकड़ ले, बड़ी इंसल्ट हो रही है मेरी। और परी पैकर तूने मेरे बिरादर इलाका गिरबान क्यों पकड़ रखा है? छोड़ इसे और छोड़। सीधे कार जाओ। छोटी चाची को जाकर इतला दो भाई उसका मर गया है। इसके अलावा बात नहीं करनी वरना एक के दो मरेंगे। परी पैकर देखो, अगर इसे कोई गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूँ, वरना ये माफी मांगेगा। माफी नहीं मांगनी मैंने, और मैं हक पे हूं। सुन लिया? अब घंटे तक इसकी मैयत भेजूंगा तो साथ इसके हक की डिटेल भी भेज दूंगा।
ओ परी पैकर मेरे घटन ओ कितने भाई हैं तुम्हारे? ओनली वन एंड ओनली। पर्ची निकल आई है उसकी। जा रहा है वो यहाँ से। वो कहीं नहीं जाएगा, तुम जानती नहीं हो उसे। जा नहीं रहा वो, भेज रहे हैं उसको। देखना अभी रॉकेट की तरफ फ्लाई करेगा और 2 मिनट में मरीज क्रॉस कर जाएगा। स्वीटी, स्वीटी, मारा क्या? तेरा भाई मारा क्या? मर भी क्या? परी पैकर से क्यों पंगा लिया उसने? हुआ क्या था, कुछ मालूम है तुम्हें? वो हुआ तो कुछ भी नहीं था। वो लुबना हमीदिया नाम की पर्ची निकली थी, वो उसे कहने गया था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ओ मेरे खुदा। पर्ची निकल आई तो कहता है कि खुदा की तरफ से इशारा हुआ है उसे। परी पैकर को भी खुदा की तरफ से इशारे होते हैं, और लुबना हमीद के केस में तो पता नहीं कितने इशारे होते हैं। ये तो डॉक्टर लाश देखकर बताएगा कि उसकी लाश पर इशारों के कितने निशान हैं। तो क्या वो उसे सचमुच मार देगा? अब तक तो मार दिया होगा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिस्तौल लेकर जाओ और जाकर गोली मारो परी पैकर को। ए शाबाशी। फायदा, भाई को मरवा के अपने हस्बैंड को फांसी लगवाओगी, फिर अकेली बैठकर छज बजाओगी। देखो स्वीटी, मैं मर्द आदमी, हाथ पांव से लड़वाना चाहती हो तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं पिस्तौल नहीं चलाऊंगा। ओह माय गॉड। चलो ले जाओ, चाची जी को पेश करो जाकर। जरा थम के, दिल वाले का जनाजा है, जरा थम के निकले। अभी मरेगा नहीं मैं। इस तरह मरोगे मेरे बादशाह? जिंदा रहोगे तो 2-4 दिन बाद मरते रहोगे। जाओ। खुदा की कसम है, अपनी 30 साल की जिंदगी में इतनी टेढ़ शय नहीं देखी मैंने। कोई बुरी खबर है क्या? हाँ बोल। कामी जेदेटाउन को पकड़ कर ले गया। माफ कर देना मियाँ जी, माफ कर देना मुझे। अभी ना मार मुझे, वेट कर, तेरे मियाँ जी को जरूरत है मेरी। बोल, जूनी को तूने मारा था? तू टैक्सी वाले को भी मैंने मारा था। एसपी साहब को भी मैंने मारा था। बयान मेरे आया हूं यहाँ, अदालत के सामने बयान दूंगा कि मैंने ये सारे कत्ल आफताब साहब के कहने पर किए हैं, और आफताब साहब ने ये सारे खून मिनिस्टर के कहने पर करवाए हैं। बयान दे दूं तो छोड़ने की कब्र पे ले जाना मुझे, वहां जाकर मारना मुझे। झूठ बोल रहा है कमीना, भाईजान शहीद को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। गोली ना चलाना ढींगा साहब, इसको मारने का फैसला हुआ, इसको मैं मारूंगा, पर जरा तफ्तीश करने दो। तेरी तफ्तीश में भाईजान शहीद की इज्जत खराब हो जाए
ये नहीं होने दूंगा। ओ टिग्गा साहब, आपके भाईजान शहीद परले दर्जे के घटिया इंसान थे। 10 बार कहा है आपको, अपनी बात करो, उनका नाम ना लेना। देख कामी, अपने मियाँ जी को बरी कराने के चक्कर में भाईजान का मुर्दा ना रोल। मुझ पर बड़े एहसान हैं उनके। एमपीए में उनकी वजह से हूं। और मैं जो कुछ भी हूं मियाँ जी की वजह से हूं। भाईजान शहीद चले गए हैं तो उनकी बख्शिश के लिए दुआ किया करें। मियाँ जी जिंदा हैं और मैं उनका वार भी विंगा नहीं होने दूंगा। मारते मैं कहता हूं यही अच्छा है तेरे लिए। इस कमीने की तो शक्ल ही बुरी लग रही है मुझे। देखो, देखता है तो लगता है झूठा देख रहा है। तो फिर मियाँ जी को बरी कराने की गारंटी दी है मैंने। गारंटियां देते हैं आप, बरी नहीं कराते। मियाँ जी को जिस दिन बरी करा दोगे, इसको आपके सामने लाके मारूंगा। मतलब आज नहीं मारोगे? आज तो तफ्तीश करनी है मैंने इसकी। सुबह फैसला करूंगा। सुबह होने में 7 घंटे पड़े हैं। कैसे हो गई सुबह? 4 से पैग लगाओ, मूड बनाओ और सोओ। चुटकी बजाते सुबह हो जाएगी। लगता तो नहीं, पर हो रहे। साफ कर और होली होली सारी वारदातें कहकर सुना मुझे। परी पैकर को फोन कर, बता उसे जेदा टॉम कहाँ है। हैरान ना हो, आने दे उसे। और जो ही वो घर में पैर रखे, तुमने छुपकर निशाना लेना है जेदे का और गोली टका देनी है सीधी मत्थे पर। गोली चलते ही मैं खप डाल दूंगा। परी पैकर आ गया, परी पैकर आ गया। फिर देखना क्या होगा। क्या होगा? भाईजान शहीद फरमाया करते थे, 2 कमीनों से खतरा हो तो दोनों को एक दूसरे के लिए खतरा बना देते हैं। ये होती है सियासत। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल
आपका मिलाया हुआ नंबर वो फोन नहीं उठा रहा। मतलब कि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। जाओ जाके पता करो, मार दिया होगा उसको। पता करने की कोई जरूरत नहीं है। 50 का नोट निकालिए। क्यों? खबर हुई तो समझे आने वाली है। अभी आएगा वो हमारा शौकी, कहेगा लाओ 50। आ गया, लाओ 50। ये लो 50, सुनाओ खबर। कामी जिधर टॉम को पकड़ के ले गया और परी पैकर मोजे लगा के उसके पीछे गया है। क्या? डॉक्टर साहब, नब्ज चल रही? हाँ जी, अभी तक तो चल रही है। मुबारक हो, नब्ज चल रही। जुबान भी चल रही। देखिए फरमान साहब, मरीज की हालत बहुत खतरनाक है। मेरे ख्याल में आप इन्हें फौरन अस्पताल ले जाइए। नब्ज चलते हुए डूबने लगती है। और नब्ज मार खाने की वजह से नहीं डूबती, इस गम में डूबती है कि जिसके लिए मार खाई है वो पूछने ही नहीं आई। टांगों में भी फ्रैक्चर लग रहा है मुझे। मेरे ख्याल में आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। और नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मोहब्बत के केस में पुलिस को नहीं बुलाते। आप दवाई लगाओ, मुकदमेबाजी ना सिखाओ। तुम चुप रहो प्लीज। लहताश मैं चुप रहो। मोहब्बत की मैंने मार खाई, मैंने आप सब अपना अपना काम करो, चलो। उस कमीने परी पैकर का तो मैं खून पी जाऊंगी। परी पैकर ने मारा है तो फिर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोई जरूरत नहीं। और डॉक्टर साहब के दिमाग भी फ्रैक्चर है। जाओ डॉक्टर साहब, आप कोई और मरीज चेक करो, जाओ। आए अभी जी। आए डॉक्टर साहब, बाकी सब ठीक है, पर जाने से पहले कोई ऐसी दवा लिख के जाओ कि मैं बर्गर पिज्जा खा सकूं। सिस्टर, वो आएगी? कौन? लुबना मीत। और किसी ने उसे इतला भी दी है कि नहीं? आ गई। आए अम्मी जी।